ओम श्री साई राम। रुक्मिणी कृष्ण को तौल लेती हैं। इस संदर्भ में भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञानामृत प्रस्तोता के ध्वनि में सुनिए। सौजन्य से आंग्ल भाषा में श्री सत्य साई मीडिया सेंटर प्रशांत निलयम द्वारा प्राप्त। तुम सब यह जानते हो, सत्यभामा कृष्ण को समग्र रूप से अपने स्वयं के लिए ही अपने अधिकार में रखना चाहती थीं। सत्यभामा के पास श्यमंतक नामक मणि थी जो उनके स्वामित्व के स्वर्ण में वृद्धि कर सकती थी और उससे वह किसी भी संभव सीमा तक स्वर्ण प्राप्त कर सकती थी। अतः उन्होंने सोचा कि वे प्रभु को तौल सकती हैं और उन्हें क्रय कर सकती है। जब उन्होंने कृष्ण को क्रय करना चाहा तो संपूर्ण स्वर्ण होते हुए भी वे उनको तौल नहीं सकी। तथ्यतः उन्होंने संपूर्ण स्वर्ण को तुला पर रख दिया था। तुम ईश्वर को न तो स्वर्ण द्वारा और न ही द्रव्य मुद्रा द्वारा ही क्रय कर सकते हो। तुम केवल अपने गुण द्वारा ही उनको क्रय कर सकते हो। तत्पश्चात सत्यभामा दौड़ती हुई रुक्मिणी के पास पहुंची। वे तुलसी का पूजन कर रही थी। उन्होंने तुलसी दलों को एकत्रित किया और सत्यभामा का अनुसरण किया। इस संपूर्ण कथा का वर्णन नारद द्वारा किया गया है। रुक्मिणी ने कहा, बहन, अनुचित मार्ग पर अग्रसर होना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम धन द्वारा ईश्वर को नहीं क्रय कर सकती हो और तथ्य यह है कि तुम उन्हें अपने साथ, अपने चरित्र और भक्त के साथ ही रख सकती हो। तत्पश्चात सत्यभामा ने रुक्मिणी से अनुरोध किया कि वे उसकी सहायता करें। रुक्मिणी ने कहा, सत्या, तथ्यतः नाम और रूप परिपूर्ण संतुलन बना सकते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप कृष्ण के समतुल्य है। बीच में नारद थे। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण को उनके रूप में अर्पित करता हूँ। मैं कुछ ऐसी वस्तु चाहता हूँ जिसका कोई रूप हो, क्योंकि वह अभी हमारे नियंत्रण में है। यदि तुम मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिसका रूप हो तो मैं कृष्ण को यहाँ अर्पित कर सकता हूँ। उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास केवल तुलसी दल था जिसे उन्होंने तुला पर रख दिया। यदि यह सत्य है कि आप अपने स्वयं को अपने उस भक्त के प्रति प्रस्तुत कर देते हैं जो आपको भक्तिपूर्वक एक पत्र, एक पुष्प, फल या जल अर्थात पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पित करता है, तो आप अपने आप को निश्चय ही इस तुलसी दल के समतुल्य कर देंगे। और एक तुलसी दल वहाँ रखा हुआ था। कृष्ण ने उसको अधिक भार का बना दिया क्योंकि उन्होंने उसे भक्त के साथ अर्पित किया था। पत्र क्या है? मानव शरीर पत्र है। मानव हृदय एक पुष्प है। आनंद के अश्रु तोयम अर्थात जल है। फल क्या है? मन का फल। मन का फल फल है। सत्यभामा इच्छा के साथ हैं और रुक्मिणी भक्त के साथ हैं। यही दोनों में भेद अवस्थित है। उसी समय से सत्यभामा ने भी प्रेम के साथ भगवान का पूजा आरंभ कर दिया। श्री सत्य साई वचनामृत नवंबर 23, 2000 ईस्वी संवत उत्पत्ति साई कलवंत शुभा मंडप। उपरोक्त दिव्य ज्ञानामृत उनके ही मुखार बिंद से उनके मधुमय वाणी में ही इस पते पर सुनिए। जय साई राम।